इस वीडियो का टॉपिक है नेस्टेड इफेक्ट्स। सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स का जो टॉपिक है वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड हम इफ एल्स कवर कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आउटपुट्स कर चुके हैं, मल्टीपल इफ एल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, मेन्यू ड्रिवन क्वेश्चन, विल स्लैप क्वेश्चन, एंड नाउ इज द टाइम फॉर नेस्टेड इफ एल्स। So what is nested if else? Nested if else is nothing. It is when if is placed another if. It is called nested if. What do I mean by this? अगर मैंने एक if को एक दूसरे if के अंदर इनक्लोज कर दिया, वी नो कि अगर हम एक if रहता है हमारा, फिर else if होता है, फिर else होता है एंड सो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे को यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई है if, इसके अंदर मुझे एक और कंडीशन लगानी है, समथिंग लाइक दैट, एंड फिर मुझे स्टेटमेंट लिखना है एंड एक और else लगाया मैंने, दैट देन इन दिस केस इट इज कॉल्ड नेस्टेड if। इसका एक डायग्राम देखते हैं। if टेस्ट कंडीशन 2, इसका मैंने स्टेटमेंट लिखा else स्टेटमेंट else, मतलब कि मैंने if के अंदर एक और if else को इंक्लोज यूनिक नेस्टेड। इसका नाम क्या है? नेस्टेड। नेस्ट मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नेस्ट मतलब क्या? चिड़िया घोंसला। एक जो दाना होता है, चिड़िया घास से घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है, जो हमारी बर्ड, वो कैसे बनाते हैं? मल्टीपल अमाउंट ऑफ दैट यूनिट ऑफ मास जो भी वो यूज करती है ना, और वो अंदर ही अंदर उसके होते हुए होते, जिससे कि वो एक प्रॉपर उसके लिए घर बनता है। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो जब हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इफ के अंदर मैं सेकंड इफ एल्स को रख रही हूँ लाइक दिस, एंड इसकी वर्किंग कैसे होगी? बिल्कुल सेम। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई देन वो इधर पे जाएगा, यहाँ पर उसको एक और इफ मिला, उसने इस कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, वरना इफ ये वाले इफ का जो एल्स है, ये वाले इफ का जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कौन सा इफ के साथ कौन सा एल्स है। ये वाले इफ के साथ मैंने एरो से भी इंडिकेट किया है, ये वाले इफ के साथ ये एल्स है, एंड ये वाले इफ के साथ ये वाला एल्स है ना। अगर ये वाली कंडीशन टेस्ट कंडीशन 1 is true, if it becomes true then this block of statement will execute, and यहाँ पर भी दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। आउटर इफ के अंदर दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और क्या? टेस्ट कंडीशन ट्रू अगर ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर टेस्ट कंडीशन 1 फॉल्स हो गया देन इसका एल्स पार्ट, जो इसका एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड आफ्टर ऑल दिस स्टेटमेंट एक्स को हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। जो भी स्टेटमेंट एक्स मतलब जो भी हम इफ एल्स के बारे में, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इफ मल्टीपल इफ एल्स में हम पहले बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं, सैलरी प्रिंट करते हैं बिल स्लैब में, फिर लास्ट में जब हमारा इफ एल्स खत्म हो जाता है तो हम उस सैलरी के जो हमने कैलकुलेट करा है अपना इफ एल्स की मदद से, जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमने कैलकुलेट करते हैं सैलरी, नेट सैलरी या कुछ भी, वो हम लास्ट में प्रिंट करते थे आफ्टर इफ एल्स ब्रैकेट में क्लोज करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सैलरी। दिस इज द स्टेटमेंट एक्स, यो बाहर वाला स्टेटमेंट। जब भी इफ एल्स खत्म होगा ये वाला स्टेटमेंट तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज इट इज सीक्वेंशियल पार्ट, ये हमारा इफ एल्स का पार्ट नहीं। ये फ्लो चार्ट है, ये देखिए सबसे पहले हमने बूलियन एक्सप्रेशन मतलब स्टेटमेंट 1 उसने चेक किया कि अगर ये ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ इफ, अदरवाइज बॉडी ऑफ एल्स। इसी चीज का फ्लो चार्ट बना हुआ है। बॉडी ऑफ इफ, अगर बॉडी ऑफ इफ मतलब ये वाला है ना, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी ऑफ इफ मतलब कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर बॉडी what will happen, it's just an illustration of this all statement कि यहाँ पर अगर आपकी कंडीशन पहली कंडीशन हो गई तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, वरना बॉडी ऑफ एल्स होगा। अब बॉडी ऑफ इफ के अंदर भी एक इफ एल्स है। अगर नेस्टेड एक्सप्रेशन मतलब कि जो नेस्टेड आप बना रहे हो इसके अंदर पहला इफ है जो आपको मिलेगा, अगर वो कंडीशन भी ट्रू हो गई तो बॉडी ऑफ इफ होगा एग्जीक्यूट, मतलब स्टेटमेंट 1, अदरवाइज बॉडी ऑफ एल्स अगर वो फॉल्स हो गई।
अगर एल्स के अंदर ही मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट 3 के बदले यहाँ पर ही मैंने एक इफ एल्स लिखा होता, है ना, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी ऑफ इफ, अदरवाइज बॉडी ऑफ एल्स। एंड आफ्टर ऑल दिस जो भी स्टेटमेंट बाद में लिखा होगा इफ एल्स के वो एग्जीक्यूट हो जाए। टू अंडरस्टैंड इट बेटर आई हैव इलस्ट्रेटेड एन एग्जांपल फॉर यू। लेट्स सी दैट एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ये एक प्रोग्राम है जो मैंने बना के दिखाया है, देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। मैंने लेट सपोज एज की वैल्यू ली, जैसे कि भाई अपनी यूजर अपनी एज बताओ, आपकी एज क्या है। लेट सपोज में डाली 50। अब ये गया इफ में, इसने चेक की आउटर कंडीशन, अगर एज लेस देन 18 है, हाँ लेस देन 18 है, तो अंदर जाओ एंड प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर अ माइनर एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर नॉट एलिजिबल टू। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद इसके साथ एल्स क्या था, ये इसका एल्स था, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट। अगर मैं कहूँ एज की वैल्यू थी 90, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं होगी, तो इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला, इसमें गया। इसके बाद इसको मिला पहले इफ, सबसे पहले क्या मिला इसको इफ, तो ये फिर से कंडीशन दिखा रहा है। कंडीशन में क्या है कि अगर एज 18 से बड़ी है या उसके बराबर है एंड एज क्या अगर 60 से छोटी या उसके बराबर है, क्या ये मेरी एज 18 से बड़ी या उसके बराबर है और 60 से छोटी भी है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट, कौन सा वाला, ये इफ ब्लॉक ना। एल्स में गया एंड उसने इसका इफ ब्लॉक रन कर दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो इस इफ के साथ ये वाला एल्स ब्लॉक, ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। स्टेटमेंट है यू आर एलिजिबल टू वर्क, प्लीज फिल इन योर डिटेल्स एंड अप्लाई। सिमिलरली अगर हम एज की वैल्यू को चेंज करके कर दें 70, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, पहले फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स पार्ट पर जाएगा। एल्स पार्ट में आएगा तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, इसके भी एल्स पार्ट पर जाएगा एंड ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। यू आर टू ओल्ड टू वर्क एज पर गवर्नमेंट रूल्स, प्लीज कलेक्ट योर पेंशन, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में, इन सब के लास्ट में जहां पर ये वाला एल्स भी खत्म हो रहा है, ये इफ तो यहाँ खत्म हो गया, ये पूरा ब्लॉक हम मानेंगे कि ये पूरा ब्लॉक जो था हमारा ये खत्म हो चुका है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हर किसी के साथ प्रिंट होगा। दिस इज मैसेज इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इफ एल्स इफ, ये स्टेटमेंट तो बाहर है, ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं लगाया है कि आउटर इफ एल्स कौन से है, ये वाला आउटर इफ एल्स है, ये और ये, एंड इनर कौन सा है, ये वाला जो एल्स के अंदर है। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है, आप चाहो तो इफ एल्स जो नेस्टेड इफ है वो आप इफ के अंदर भी लगा सकते हो, एल्स के अंदर भी लगा सकते हो, एल्स इफ के अंदर भी एक लगा सकते हो, आप चाहो नहीं भी लगा सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट आपको बस एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जहां पर भी इफ होगा वहां पर एल्स होगा। लास्ट क्विज में आपको एक क्वेश्चन ही मिला था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, उसका आंसर भी यही था कि अगर इफ है तो ही एल्स होगा, बाकी के दो ऑप्शन रॉन्ग है। हो सकता है बहुत लोगों ने गलत किया हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एल्स है कहीं पर तो इफ तो जरूर होना ही है। इफ अकेला हो सकता है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग भी ओनली इफ से करी थी, फिर हम इफ एल्स पर आए थे, फिर हम मल्टीपल इफ एल्स पर आए थे, एंड देन अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ पार्ट दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। ओके, ये हमारा पार्ट होगा सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स के। तो इन चीजों को आपको बस प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स को, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग करेंगे इसी पे बेस्ड, नेस्टेड इफ पे बेस्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।